हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एवीएमए जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके 4 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें आपको 4 पेपर मिल जाएगा। 2 पेपर है पैथो फार्मा एंड जेनेटिक्स का है, पीपीजी का है। इसके बाद 2 पेपर है वो है एमएसएन का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का। तो 4 पेपर हमारे पास है, इसको आइए हम डिस्कस कर देते हैं। ये पेपर शायद पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। जो है केजीएमयू का क्वेश्चन पेपर है, 2020 का क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए है फार्मेकोलॉजी, डिफाइन फार्मेकोलॉजी, डिस्कस फार्मेको काइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, ये सब चीज़ें जो है बेसिक हमने कई बार बताई, ये सब आपको रखा हुआ मिलेगा। इसके बाद फिर बेसिक ऑफ द ईयर केमिकल नेचर किसका लिखना है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। फिर एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग लिखनी है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फिर कफ है, हाइपर एसिडिटी है, हाइपर टेंशन है, गाउट है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। शायद ये हो गया है जहाँ तक हमको याद है। पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स में देख लेंगे एक बार। जो है यहाँ पे एनालिसिस ऑफ गैस्ट्रिक एंड डेडनफ कंटेंट है। फिर लीवर सिरोसिस है, इसका क्या लिखना है, डिस्कस पैथोलॉजिकल चेंज इन लीवर ड्यू टू लीवर सिरोसिस। तो पैथोलॉजिकल चेंजेज लिखना है। हालांकि पैथो जो है सेम एमएसएन की तरह होता है, बस उसमें पैथोफिजियोलॉजी आपको लिख देनी होती है पैथो में। इन्फ्लामेशन है, इसके बाद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग है। इसके बाद फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ फेस स्पेसिमेन है। हाइड्रोसिफेलस, पैथोलॉजी ऑफ हाइड्रोसिफेलस, तो ये हाइड्रोसिफेलस की पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी जेनेटिक्स और फिर फार्मा मिला के जो है आपको 38 नंबर कंटेंट करने हैं। तीनों मिला के 38 नंबर है। अगर आपका पैथो और जेनेटिक्स ठीक ठाक है, और पैथो जेनेटिक्स ठीक ठाक हो ही जाएगा, क्योंकि पैथो और जेनेटिक्स आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद फार्मा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए फार्मा में अगर ड्रग पूछा हुआ मान लो, तो ड्रग तो एक तो एंसिड्स है। अगर कोई पेन से रिलेटेड समस्या है तो ये तो आप दे ही सकते हैं, तो इसके रिलेटेड ड्रग लिख दो, ताकि एंटीबायोटिक का नाम याद। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी थ्योरी भी पूछता है। देखिए डिफाइन फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, इसमें तो ड्रग लिखना नहीं, थ्योरी है। तो थ्योरी भी अगर आप कवर कर, जैसे एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग, ट्यूबरकुलोर ड्रग, ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं। ये सब तो पहले से ही पता होती है। जो है ट्यूबरकुलर टीबी की ड्रग जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो ये सब चीज़ें जो है पहले से पता होती है, तो ये आराम से जो है आप कवर भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हम जो है राइट शार्ट नोट एनी टू, फिर शार्ट नोट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, फेमिलियर कैंसर इज यूजेनिज्म मूवमेंट। फिर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है ये है जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर पे आते हैं। ये पेपर शायद नहीं हुआ। क्लासीफाई एनेस्थेटिक ड्रग, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन, डिस्कस लिग्नोकेन एज एंटी एरेथमेटिक एजेंट, राइट शार्ट नोट ऑन लीगल इशू इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पेनिसिलिन, एंटी प्लेटलेट ड्रग। इसके बाद मिनरल्स, ये आपको जो है शार्ट नोट लिखना है। इसके बाद आता है राइट शार्ट नोट आंसर। इसके बाद फिर इस पर इसकी दो दो ड्रग लिखनी, जैसे लिप्रोसी की हो गई, इसके बाद सीसीएफ की हो गई, इसके बाद डिप्रेसेंट हो गया, रिलैक्सेंट हो गया, यूट्राइन रिलैक्सेंट, फिर एंटीमीबिया ड्रग। इसके बाद फिर पैथो पर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पैथो में भी देखिए एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। फिर आ जाता है स्पूटम का सैंपल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द पैथोलॉजिकल चेंज अकर इन फॉलोइंग कंडीशन एनी 3, तो 3 इसमें से करना है। एंडोमेट्रियोसिस, एसिड पेप्टिक डिसीज, एसिड पेप्टिक डिसीज। देखिए पेप्टिक अल्सर इंपॉर्टेंट है जो है, अगर आपको ये कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे है एसिड पेप्टिक डिसीज है। फिर निमोनिया है, रिमेटॉइड फीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट शार्ट नोट एनी टू, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, ऊपर पूछा हुआ था, देख रहे हैं। मैटेरियल एंड मैटरनल एंड पैरेंटल जो है बच्चा और जच्चा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड डिफेक्ट्स, जेनेटिक टेस्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट डिस्मॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एमएसएन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, तो इसके भी हम क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं। डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। देखिए ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लाने का हमारा मकसद यही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको बता दे रहे हैं, बाकी सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा। जैसे डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, राइट व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स फेजेज बाय ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर। सीजर हो गया, इसके बाद सीजर के टाइप हो गया,
सीजर है, कटरेक्ट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेप्रोसी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो है सीजर से ही हालांकि ये क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट देखेंगे यहाँ पे एक्यूट रीनल फेल्योर हो गया या क्रोनिक रीनल फेल्योर हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। रीनल फेल्योर से तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। स्ट्रेटजी ऑफ फूड, स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, कौन कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को आप जो है कंट्रोल कर सकें। फिर जो ESI एक्ट है 1948, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे हिसाब से, ना पूछेगा ही। वेरियस मेथड फॉर एस्टिमेट टोटल बॉडी सरफेस, देखिए बर्न अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बर्न 10 नंबर 5 नंबर में आता ही रहता है, बर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बर्न अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, बर्न के पेशेंट भी आते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ वेरियस आई डिसऑर्डर लिखना है जो है, उसके मैनेजमेंट लिखना है, और प्रिंसिपल जो है उसके लिखने हैं आई डिसऑर्डर्स के। ग्लूकोमा हो गया, इंपॉर्टेंट है। GVS जो है गुलियन बर्ग सिंड्रोम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुलियन बेरी सिंड्रोम जो है। फार्मर्स लंग जो है, फार्मर्स लंग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ CRF, क्रोनिक रीनल फेल्योर। क्रोनिक रीनल फेल्योर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो साइन सिम्टम उसी में से आ जाएगा। OSHA कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऑक्यूपेशनल। फिर मेनिंजाइटिस अपने आप में इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर मेनिंजाइटिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेनिंजाइटिस। तो ये क्वेश्चन कुछ रहे जो इंपॉर्टेंट है, मेनिंजाइटिस हो गया, फिर CRF हो गया, GVS हो गया, ग्लूकोमा हो गया, फार्मर लंग हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे बर्न हो गया, रीनल फेल्योर हो गया, फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो गए, फिर सीजर्स, एपिलेप्सी, ये तो सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। न्यूरल, ये तो डिसीजें हैं, सारी इंपॉर्टेंट डिसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है, ये भी पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं जो रिपीट कर सकते हैं उसको आइए हम देख लेते हैं। डिफाइन क्रिटिकल केयर नर्स, 2 CC क्रिटिकल केयर नर्स इंपॉर्टेंट है। और राइट डाउन स्टाफिंग नॉर्म्स ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। फिर डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट। डिफाइन मेल इनफर्टिलिटी, इंपॉर्टेंट है। इनलिस्ट द रिस्क फैक्टर ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, वही है। डिस्कस द पैथोलॉजी ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन आ सकता है जो है। इंटेंसिव केयर यूनिट इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। फिर ICU की मॉनिटरिंग क्या है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन CPR इम्पॉर्टेंट है। फिर फिमोसिस, फिर कॉन्ट्रासेप्शन, फिर हाइपोपेडियासिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हैं सारे इम्पॉर्टेंट ये हैं जो है। राइट शॉर्ट नोट, ये तो नहीं पूछ सकता है। हाइपोपेडियासिस बहुत कम चांस है पूछने का, और बाकी चीज़ें जो है पूछ सकता है आपके जो है पेपर में आता है। इसके बाद जो है एंड ऑफ लाइफ केयर, तो ये अपने आप में एक चैप्टर, इसको आप ज़रूर देख लेंगे जो है। इनलिस्ट ड्रग यूज्ड इन ICU काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ICU हमारे हिसाब से डिटेल में जो है पढ़ना चाहिए। ICU बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना डिटेल में पढ़ लें ICU ठीक ही है। इसके बाद ग्नाइकोमेस्टिया जो है, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। एपिस्पेडिस को अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी और जो है तो ये क्वेश्चन कुछ रहे, बाकी ये आप देख लेंगे जो है। MCQ अपने हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। MCQ कौन सा सही कौन सा गलत है ये अपना आप देख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन रहे जो कि पैथो फार्मा और जेनेटिक्स, इसके बाद फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसको आप देख लेंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। पिछला वीडियो ठीक ठाक गया तो हमको लगा कि जो है वीडियो बना देना चाहिए, क्वेश्चन पेपर और लेकर आना चाहिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको जो है टेलीग्राम मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।